नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। महरो राजस्थान के इस बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की आज की तमाम बड़ी खबरों की, खासकर उन खबरों की जो दिन भर सुर्खियां बनी रही। शहर की सरकार की बात करेंगे, जहां कांग्रेस और बीजेपी रण की जोरदार तैयारी में जुटे हैं। टिकट के लिए जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश हो रही है। बताएंगे गुर्जर आंदोलन के आहट के बारे में, जहां कल गुर्जर समाज की महापंचायत होनी है, और बताएंगे आपको कैसे महिलाओं को हक के लिए आवाज उठाने की आजादी दी गई है। और साथ ही बात होगी नीट के रिजल्ट की। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे शहर की सरकार की। शहर की सरकार का रण सज रहा है। कांग्रेस बीजेपी में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। सरगर्मियां तेज हैं, चर्चाएं जारी हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। अब संकेत ये मिल रहे हैं कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की लिस्ट 18 अक्टूबर तक ला सकती है। इधर बीजेपी भी एक्शन मोड में है। चुनाव संयोजकों का और सह संयोजकों के नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। आरएलपी ने कहा है वो सभी निगमों में अपने प्रत्याशी उतारेगी, और ऐसे में जो मुकाबला त्रिकोणीय बन रहा है उसको धुंधला करता एक संकेत मिल रहा है। आरएलपी और बीजेपी में गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही है। निगम के चुनावों के नामांकन में महज 4 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं है। ऐसे में टिकट के उम्मीदवार विधायकों और मंत्रियों के घर पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। जयपुर से संवाददाता गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में पार्षद टिकटों के लिए नेताओं के घरों से लेकर दफ्तरों तक भारी भीड़ उमड़ रही है। दावेदार अपने अपनी दावेदारी नेताओं से मिलकर जता रहे हैं, तो साथ ही साथ अपने आकाओं के जरिए लॉबिंग में भी जुटे हुए हैं। यहाँ पर होटल में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, और उस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले अलग अलग दावेदार अलग अलग डेलीगेशन लेके आए हुए हैं और अपनी दावेदारी यहां पर जताते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार टिकटों के चयन के लिए जिलेवार कमेटी बनाई है, और जिलेवार कमेटी में एक तरह से उसको स्क्रीनिंग करने का काम सौंपा गया है। पहली बार एक कोऑर्डिनेटर एआईसीसी की तरफ से यहां पर बैठाए गए हैं। कोऑर्डिनेटर के अलावा जिलेवार कमेटी में एआईसीसी के पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं। ये पर्यवेक्षक और जिले की जो स्क्रीनिंग कमेटी है, ये मिलकर के और पार्षद के दावेदारों से चर्चा करके उनकी जो दावेदारी को देख करके और उम्मीदवार तय करेगी। लेकिन दावेदारों की भारी भीड़ है, और सही उम्मीदवार और जीता उम्मीदवार का चयन करना निश्चित तौर से कांग्रेस के लिए काफी चैलेंज भरा रहेगा। हालांकि अभी तक नॉमिनेशन में 3 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन इससे पहले यहां पर नेताओं के यहां भीड़ का उमड़ना जारी है। अब देखना होगा कांग्रेस कितने जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन अब सबकी निगाहें कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवारों की सूची पे टिकी हुई है, क्योंकि इस सूची के बाद ही कांग्रेस कैसे भीतरघात रोक पाएगी और कितनी बगावत रोक पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। कोटा के 2 नगर निगमों के 150 वार्डों के लिए प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस पर्यवेक्षक सोनल पटेल और कोटा के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने दोनों निगमों के दावेदारों से एक-एक कर मुलाकात की। स्थानीय कांग्रेस नेताओं से प्रत्याशियों के चयन पर भी बातचीत की। बूंदी रोड स्थित एक निजी होटल में कांग्रेस से टिकट पाने वालों की भारी भीड़ दिखाई दी। हाँ, कोटा में और राजस्थान में 3 जगह जो चुनाव है नगर निगम का, उसकी ये सिलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है। उसके लिए हम आए हैं। कटारिया जी जो यहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर हैं, और त्यागी जी और उनकी टीम के साथ हम इस कार्य को संपन्न करेंगे। क्या टारगेट है मैम, कब तक पहली लिस्ट कांग्रेस जारी कर सकती है? अभी समय ही कम है, तो अभी इतना लंबा कोई टारगेट तो है नहीं। आपको भी मालूम है 19 तारीख जो है लास्ट है, तो तब तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। पैरामीटर्स रहेंगे मैम कैंडिडेट चयन की, क्योंकि 1000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस भी हैं। हर एक पार्टी का यही एक होता है कि जीतने वाला कैंडिडेट होना चाहिए, उसमें सब कुछ आ जाता है। सब मिलके सब लोगों से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से करेंगे, जो यहाँ की लीडरशिप है
हमारे जितने प्रत्याशी हैं और सीनियर लोग हैं, सबसे बात करके और फिर नगर निगम का चुनाव लड़ा जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पहली बार सीनियर लोगों को लगाया, जो भी फैसला होगा आपको बताओ। बीजेपी 17 तक सूची निकालने वाली है सर, क्या कांग्रेस इंतजार कर रही है सूची का या फिर पहले ही आप कांग्रेस की सूची आ सकती है? निकालने वाली है, निकाल थोड़ी रहे, वो निकालेंगे, हम भी निकालेंगे। चुनाव तो लड़ना ही है, इन्हीं लोगों को लड़ना है, कार्यकर्ताओं को लड़ना है। और इधर बीजेपी ने चुनाव संयोजकों के नामों का ऐलान कर दिया है, साथ ही सह संयोजकों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। जयपुर हेरिटेज की बात करें तो हरिहर लाल पारीक संयोजक बनाए गए हैं, वहीं सह संयोजक बनाया है महेंद्र ढलेत को। जयपुर ग्रेटर की बात कर लें तो कृष्ण मोहन शर्मा को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं रघुनाथ नरेड़ी को सह संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जोधपुर की बात करते हैं। जोधपुर उत्तर में प्रसन्न मेहता संयोजक होंगे, जोधपुर दक्षिण में घनश्याम ओझा संयोजक होंगे, कोटा उत्तर में लक्ष्मण खींची संयोजक हैं, वहीं हितेंद्र शर्मा सह संयोजक, और कोटा दक्षिण में रितेश चित्तौड़ा संयोजक हैं, मुकेश विजय सह संयोजक बनाए गए। आरएलपी के नगर निगम चुनाव में ताल ठोकने के ऐलान के बाद से बीजेपी में खलबली मची है। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। बेनीवाल के साथ जल संवाद करेंगे। 3 चरण में पंचायतों को चुनाव हुए, जो पंचायत राज के अंदर एक आस्था थी लोगों की, उसको इस सरकार ने राम भरोसे छोड़ दिया और अभी भी मंडल जिला परिषदों के चुनाव नहीं। तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दबाव के अंदर 6 नगर निगमों के 3 शहरों के चुनाव आगामी दिनों के अंदर हो रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। हम पे बड़ा दबाव है कोटा, जोधपुर और जयपुर के नौजवानों का कि आरएलपी को इस चुनाव के अंदर उतारा जाए, और जन भावनाओं को देखते हुए, नौजवानों की भावनाओं को देखते हुए आरएलपी पार्टी ने हमारे सब जो कोर कमेटी विधायकों से बात हुई, पदाधिकारियों से बात होने के बाद ये तय किया कि हमें इन चुनाव के अंदर मैदान के अंदर उतरना चाहिए। बीजेपी चुनाव लड़ेगी, हमारी सारी तैयारियां हैं, और इसलिए जो निर्णय होगा वो जनता करेगी, इसलिए उसमें मुझे कुछ ज़्यादा छिद्रान्वेषण की आवश्यकता नहीं है। पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लड़ेंगी, और इस डेमोक्रेसी को पार्टियों ने स्ट्रेंथन किया। देश में 1700 से ज़्यादा पार्टियां हैं, तो मुझे लगता है कि सबका अपना नैतिक अधिकार है। लेकिन जहां तक आरएलपी का प्रश्न है, जब तक बात नहीं हुई तब तक मैं नहीं कह सकता। और खबर मिल रही है कि हनुमान बेनीवाल और पूनिया के बीच में बातचीत हुई है, दोनों ने गठबंधन को लेकर चर्चा की है। इधर हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि युवाओं की डिमांड पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि बीजेपी से बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। देखिए, कल तक, बल्कि आज शाम तक स्थिति ये थी कि आरएलपी अपने प्रत्याशी उतारेगी, बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी, और इस तरह ये मुकाबला त्रिकोणीय या उससे ज्यादा कोणों में भी हो सकता है। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है अगर बातचीत की पटरी पर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो आरएलपी और बीजेपी के बीच में गठबंधन हो जाए, क्योंकि इसी विषय पर हनुमान बेनीवाल और पूनिया के बीच में बातचीत हुई है, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल ने यह बताया कि युवाओं की डिमांड थी, इसलिए चुनाव लड़ने का फैसला लिया। हालांकि बीजेपी से बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जोधपुर नगर निगम चुनाव इस बार जबरदस्त होने वाला है, क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। जोधपुर में बदलापुर, वॉर में वैभव गहलोत ने संभाली कमान, कांग्रेस की नैया लगाएंगे पार। शहर की सरकार का सबसे दिलचस्प मुकाबला इस बार जोधपुर में होने जा रहा है। यहाँ मेयर से लेके वार्ड तक की लड़ाई सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के चेहरे पर लड़ी जा रही है। लिहाजा जोधपुर का चुनावी रण बदलापुर बनता दिखाई दे रहा है। जाहिर है नाक की लड़ाई है, इसलिए कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। अच्छा माहौल है। जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने अभी पिछले समय जब ये महामारी चल रही है, इतना शानदार कार्य किया है, हमारी पार्टी में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और निश्चित तौर पे जोधपुर में हम दोनों वोट बनाएंगे। बिल्कुल माहौल लगेगी। जोधपुर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है,
चाहे आपने पिछली बजट घोषणाएं सुनी होंगी, जिस तरीके से जोधपुर के लिए नए नए बजट की घोषणा की है, चाहे एलिवेटेड रोड का मामला हो, दूसरे मामले हो, आने वाले समय में जनता जानती है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे दोनों जगह बोर्ड बनेगा तो निश्चित तौर पर जोधपुर के विकास को और गति मिलेगी। अगर मगर की बिल्कुल गुंजाइश नहीं, जीत के लिए जोर आजमाइश है। तभी तो निगम चुनाव में कांग्रेस के पहलवान तलाशने के लिए होटल लेक व्यू में 3 पारियों में फीडबैक लिया जा रहा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री गहलोत के विधानसभा क्षेत्र के दावेदारों से फीडबैक लिया गया। उसके बाद शहरी विधानसभा क्षेत्र और आखिर में सुरसागर विधानसभा क्षेत्र के दावेदारों के साथ टिकट पर मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि जोधपुर के दोनों नगर निगम में 160 वार्डों के लिए करीब 900 दावेदारों ने आवेदन किया है। बिल्कुल ये तो तय हो गया कि जोधपुर की जनता ने ये तो फैसला कर लिया कि बोर्ड कांग्रेस के बनाने हैं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार कार्य कर रही है और अभी 2 साल भी नहीं हुए जो कि ऐसे उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, तो जनता ये मौका खोना नहीं चाहती है। जनता चाहती है कि कांग्रेस के दोनों बोर्ड बन जाए तो निश्चित रूप से जो काम 4 चांद और लग जाएंगे विकास के मामलों के अंदर। और निश्चित रूप से जनता ने मुझे जो उत्साह है कार्यकर्ताओं का, जो टिकटार्थियों की जो अपने आप के अंदर जो भीड़ उमड़ रही है, उससे ये तय है कि बनना तो बोर्ड कांग्रेस का है। मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, प्रयास करनी है, कार्यकर्ताओं में तालमेल बैठा के वो हम अपने रूप से प्रयास कर रहे हैं। निगम में सबसे बड़ा मुद्दा तो रहेगा जोधपुर का विकास का। जो जोधपुर का विकास निगम के माध्यम से होना चाहिए था, पिछले 5 सालों के अंदर वो धराशायी हो गया, ठप हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो राजस्थान में सरकार बनी है, उसकी अगली कड़ी जोड़ने का क्रम जोधपुर की नगर निगम और बची हुई 2 जयपुर और कोटा की निगम के माध्यम से होगा। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड के जो महामारी आई थी उसके अंदर इतना बढ़िया प्रबंध किया, जिसकी की प्रशंसा भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी की। और मेरा ये मानना है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो पिछले सरकार बदलने के कारण से रुक गई थी और निगम के बोर्ड बदलने के कारण से रुक गई थी, उनको वापस से सुचारू रूप से चालू करने के लिए, जोधपुर का सर्वांगीण विकास करने के लिए जोधपुर की जनता ये मानस बना चुकी है कि दोनों के दोनों निगम कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। वैभव गहलोत की जोधपुर निगम चुनाव में खास दिलचस्पी के पीछे कांग्रेस की साख बचाने के साथ साथ वो पुराने जख्म भी हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत से हार के बाद मिले थे। और यही वजह है कि वैभव इस बार जोधपुर नगर निगम की दोनों सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराकर सारा हिसाब किताब चुकता करना चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सहयोगी गोवर्धन इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, ये जो नया घटनाक्रम हुआ है, बीजेपी और आरएलपी गठबंधन में आ सकते हैं, इसके संकेत मिलना, इसके प्रयास करना, ये खुद में बताने के लिए काफी है कि बीजेपी के लिए इन 6 नगर निगमों के चुनाव कितने महत्वपूर्ण है। क्योंकि पंचायत चुनाव के वक्त तो आपको याद होगा बीजेपी ने कहा था हम आरएलपी से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन नगर निगम के चुनावों में वो किसी भी तरह के मैसेज को कम होते नहीं देख सकती। बिल्कुल, देखिए ये 6 नगर निगमों के जो चुनाव हैं वो न केवल बीजेपी आरएलपी बल्कि कांग्रेस सभी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन चुनावों का जो रिजल्ट होगा वो कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो सरकार के कामकाज पर शहरी जनता की मोहर के तौर पर देखा जाएगा। परसेप्शन ये बनेगा, नतीजा जो भी होगा, लेकिन चाहे राजनीतिक प्रेक्षक हो चाहे आम पब्लिक हो, इन चुनावों के नतीजे सरकार के कामकाज पर मोहर के तौर पर इसलिए देखे जाएंगे क्योंकि 2 साल सरकार को हो चुके हैं। कांग्रेस अगर इसमें जीतती है तो कांग्रेस इससे अपनी उपलब्धि के तौर पर यह कहकर प्रचारित करेगी कि इन चुनावों पर शहर की जनता ने भी उनको विश्वास दिया है। अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं, कांग्रेस हारती है, तो बीजेपी को यह कहने का और जनता में यह परसेप्शन ये कहने का मौका मिलेगा कि उसने सरकार को घेरने का काम किया है और जनता का जो मैसेज है वो उसके साथ है। तो दोनों ही पार्टियों के लिए ये नगर निगम के जो चुनाव हैं वो उसके परसेप्शन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अब इसीलिए जो आरएलपी और बीजेपी है वो साथ मिलकर के लड़ना चाहती है। बीजेपी नहीं चाहती कि उसके जो सहयोगी दल है उसका जो वोट बैंक है वो विभाजित हो,
इसलिए आरएलपी को साथ लेने की कवायद की जा रही है। उधर कांग्रेस ने भी तमाम तरह की रणनीति के तहत मंथन शुरू कर दिया है। पहले जो टिकट वितरण का जो फार्मूला है उस पर लगातार मंथन किया जा रहा है। आज दिन में स्क्रीनिंग कमेटी बैठी, अभी रात को भी एक दौर की बैठक होनी है। लगातार उम्मीदवारों के चयन को लेकर के मंथन चल रहा है। इस बात को लेकर के मंथन हो रहा है कि कहीं इस तरह का कोई लूज उम्मीदवार न दे दिया जाए जो सीट हरवा बैठे। कांग्रेस भी 6 निगमों में पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई है। अब जनता पर निर्भर करता है कि वो अपना जनादेश शहर में क्या देता है, वो बीजेपी के पक्ष में देता है या कांग्रेस के पक्ष में देता है या अदर ऑप्शन चुनता है। ये तो नतीजे तय करेंगे, लेकिन दोनों पार्टियों ने फिलहाल पूरी ताकत इन 6 नगर निगमों में लगा रखी है। इसके पीछे रीजन भी है, सरकार की प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही है। बीजेपी के बड़े नेताओं की, केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी इन चुनावों में दांव पे लगी हुई है। जोधपुर की अगर सीट है तो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है इन दोनों नगर निगमों में, वहां मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनका भी वहां जो प्रतिष्ठा है वो इन चुनावों से जुड़ी हुई रहेगी। कोटा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का गृह क्षेत्र है, तो वहां नतीजा जो कुछ भी होगा, अगर नतीजा पक्ष में आया तो शांति धारीवाल का कद बढ़ेगा, विपक्ष में आया तो शांति धारीवाल पे सवाल उठेंगे। राजधानी जयपुर के दोनों नगर निगम है, क्योंकि राजधानी का चुनाव है तो इसके जो भी नतीजे होंगे इसका रिफ्लेक्शन राजनीतिक तौर से एक परसेप्शन को अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में इसका मैसेज जाता है। राजधानी की जनता जो कुछ भी तय करेगी, एक तो जयपुर में हर तरह का एक जो पॉपुलेशन है वो रहती है, बाहर के लोग भी हैं, हर जिले के लोगों का प्रतिनिधित्व तो यहाँ पर है, और यहाँ जो मैसेज जाता है जयपुर के चुनाव से वो पूरे प्रदेश का एक सैंपल सर्वे के तौर पर देखा जाएगा। इसीलिए एक और चीज गोवर्धन, मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा या प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को धीमी गति से इसलिए भी किया जा रहा है ताकि बगावत को मिनिमम पर रखा जा सके। ये एक चुनावी रणनीति के तहत है दोनों ही दलों की ओर से। बिल्कुल आपने सही कहा। जो प्रत्याशियों के चयन को लेकर के जो कवायद है, हालांकि नाम सबके तय है, सबको पता है, लेकिन एक रणनीति के तहत इस पूरे प्रोसेस को डिले किया जाता है, क्योंकि 19 तारीख को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। दोनों पार्टियों को यह लगता है कि अगर पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई तो जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो बगावत कर सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं। तो बगावत की संभावना को कम से कम करने के लिए ऐन वक्त पर टिकट दिया जाएगा। रणनीति हमेशा की तरह इस बार भी यही है कि जिनको टिकट दिए जाने हैं उनको एडवांस में इशारा किया जा चुका है कि वो अपनी जो कानूनी तैयारी है, जो नॉमिनेशन दाखिल करने की तैयारी है, उसके कागज तैयार करें। तो पार्षद उम्मीदवारों को कांग्रेस बीजेपी दोनों ने ठीक है। शुक्रिया गोवर्धन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। प्रदेश में 6 नगर निगमों में हो रहे चुनाव को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि हाइब्रिड फॉर्मूला अब भी लागू है। 2009 से जब से संशोधित म्युनिसिपल एक्ट बना है तब से हाइब्रिड फॉर्मूला लागू है और हमें इस फॉर्मूले को उपयोग में लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे आरक्षित वर्ग से खूब उम्मीदवार जीतेंगे। और खबरों में आगे देखिए महापंचायत की तैयारी। एक छोटे से ब्रेक से लौट रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। भरतपुर में कल गुर्जर महापंचायत बैठेगी। पीलूपुरा के अड्डा गांव में यह महापंचायत बुलाई गई है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आज समाज के लोगों को पीले चावल बांट के यहां आने के लिए निमंत्रण भी दिया गया। गुर्जर आरक्षण को लेकर इस महापंचायत में चर्चा होगी। आंदोलन की आगे की रणनीति क्या हो, इस पर मंथन किया जाएगा। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण की आहट काफी तेज है। आरक्षण के मसले को लेकर राज्य सरकार से नाराज चल रहे गुर्जर नेता आगामी रणनीति बनाने के लिए कल भरतपुर के पीलूपुरा क्षेत्र में स्थित अड्डा गांव में जुटेंगे। गुर्जरों की महापंचायत होगी। आज जोधपुर हाईकोर्ट में आरक्षण पर सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को है। इसके साथ ही दौसा में गुर्जर समाज के नेताओं ने जगह जगह जाकर पीले चावल बांटे और गुर्जर समाज के लोगों को अधिक से अधिक महापंचायत स्थल अड्डा में पहुंचने की
अपील की। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आहट गूंज में बदल रही है। आरक्षण के मसले को लेकर राज्य सरकार से नाराज चल रहे गुर्जर नेता आगामी रणनीति बनाने के लिए जुटने वाले हैं। गुर्जरों की महापंचायत कल होगी। गुर्जर नेताओं के बढ़ते मूवमेंट को देखते हुए राज्य सरकार भी सतर्क हो गई है। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और पुलिस अधीक्षक अमनदीप सिंह कपूर समेत दूसरे अधिकारी अड्डा गांव पहुंचे और स्थानीय ग्रामीणों से महापंचायत की जानकारी ली। इधर दौसा में आज गुर्जर समाज के नेताओं ने जगह जगह पीले चावल वितरित किए और लोगों को अधिक से अधिक महापंचायत स्थल पहुंचने की अपील की। और इसी महापंचायत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, 2 एसटीएफ की कंपनियां भरतपुर भेजी गई हैं। 3 जिलों में एसटीएफ आरएसी की एक कंपनियां भेजी गई हैं। सवाई माधोपुर, करौली और दौसा यहां फोर्स भेजी गई है। आरएसी की 5 कंपनी, 2 एडिशनल एसपी की तैनाती भी की गई है। भरतपुर में 3 डिप्टी एसपी की भी तैनाती है। भरतपुर जिले में कल गुर्जर समाज की महापंचायत होनी है। तो एक तरफ गुर्जर अपनी तैयारियों में जुटे हैं, गुर्जर समाज अपनी तैयारियों में जुटा है, गुर्जर नेता अपनी तैयारियों में जुटे हैं और दूसरी तरफ सरकार भी नहीं चाहती कि दूध के जले हैं और इस बार उस तरह की स्थिति बने। ऐसे में छाछ भी फूंक कर पी रही है। एहतियातन तमाम कदम सरकार की ओर से भी उठाए जा रहे हैं। 2 एसटीएफ की कंपनियां भरतपुर भेजी गई हैं। 3 जिलों में एसटीएफ और आरएसी की एक कंपनियां भेजी गई हैं। आरएसी की 5 कंपनी, 2 एडिशनल एसपी की तैनाती की गई है। 3 डिप्टी एसपी की भी भरतपुर में तैनाती की गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जैसे जैसे गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आहट तेज हो रही है, वैसे वैसे सरकार भी अपने स्तर पर तैयारियां करना चाहती है। इस बीच ये मामला कोर्ट में भी है। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, इंटर्न डॉक्टर्स के साथ वार्ता हुई है। चिकित्सा शिक्षा सचिव के साथ इनकी वार्ता हुई। इंटर्न्स ने अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन उन्हें सौंपा है। उन्हें आश्वासन मिला है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। अब कल सुबह दूसरे दौर की वार्ता होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार इंटर्न डॉक्टर्स अलग अलग तरीकों से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। इसी कड़ी में उनका प्रदर्शन धरने की स्टेज तक पहुंचा। धरने के बाद उन्होंने अनशन शुरू किया, जिसे पुलिस ने हटवाया। इसके बाद ये बातचीत हुई है चिकित्सा शिक्षा सचिव से, जिसमें इंटर्न्स ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सचिन से। सचिन, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, जिस तरह से इंटर्न डॉक्टर्स का 2 दिन से अनशन चल रहा है और आज शाम को जिस तरह से एकेडमिक जो इंचार्ज थे नीरज वर्मा, वो आज प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी के कहने पर इन डॉक्टर्स को उठाने के लिए गए भी थे कि परिसर में जिस तरह से उन्होंने टेंट लगा रखा है और वहाँ अनशन पर बैठे हैं, तो उसकी परमिशन वो नहीं दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि वो वहाँ से हट जाए। तो इस बात को लेकर के इंटर्न डॉक्टर्स में नाराजगी भी थी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी उनको हटाने के लिए, लेकिन इसका विरोध हुआ। रेजिडेंट डॉक्टर्स भी मौके पर पहुंचे और उसके बाद अभी शाम को जो चिकित्सा शिक्षा सचिव हैं वैभव गालरिया, उनकी अध्यक्षता में एक वार्ता का दौर हुआ है उनके साथ, जिसमें उन्होंने अपना लिखित ज्ञापन सौंपा है सचिव को। और साथ में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो अन्य राज्य हैं जहां पर 7,000 से ज्यादा जो है उनको मानदेय मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, तो जो अन्य राज्यों में जिस तरह से स्टाइपेंड इंटर्न डॉक्टर्स को दिया जा रहा है, वो भी उन्हें इस तरह से जो है मानदेय बढ़ा करके दिया जाए। इस तरह के ज्ञापन की कॉपी आज सचिव को सौंपी गई है। सचिव ने कहा है कि उनकी मांगे जायज है, उस पर सरकार विचार करेगी और कल सुबह जो है उन्हें एक बार फिर बुला करके वार्ता करेगी। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे नीट के आफताब से।